नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दैमेज जी क्लास में। साथियों, आज बात करेंगे एसएससी जीडी के लिए आज मैथ के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के। और ये 5 क्वेश्चन है अलग-अलग 5 टॉपिक से लिए हुए हैं। और ये क्वेश्चन थे जो पहले एसएससी का जो पेपर हुआ था उसके ये 5 क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन करेंगे आराम से और इसको अच्छी ट्रिक से मैं आपको कराऊँगा और इससे रिलेटेड कौन-कौन से चैप्टर ज़्यादातर आते हैं वो भी बताऊँगा। आप आराम से इस छोटा-सा वीडियो होगा आप ज़रूर देखना और क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करना और कमेंट में लिखकर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। एसएससी जीडी के ये क्वेश्चन है 5 पहले परीक्षा में पूछे गए थे, तो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ और आई होप आपको ये समझ भी आएंगे। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास का। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट के बाद उसे 9,504 रुपये में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है? यानी अपने को बताया कि इसका मार्क प्राइस बताना है। अब कोई वस्तु है, आप यहाँ देखो, कोई वस्तु है उसको मान लेते हैं एक्स। इस वस्तु पर एक 10% की छूट लगाई यानी 90 रुपये पीछे रहेंगे। एक पर आपकी 12% छूट लगाई यानी 88 और बटे में अपने कितना आ जाएगा, परसेंटेज की बात करेंगे तो अपने 100 आ जाएगा। और कुल मिला के इसको लास्ट में बेचा कितने में है, तो 9,504 रुपये में इसको बेच दिया है। ठीक है, अभी अपने को क्या करना है कि ये तो क्या है, सेलिंग प्राइस है, यानी इसको तो बेच दिया है, विक्रय मूल्य। और ये अंकित मूल्य है, इस पर छूट लगाई थी। अपने को अंकित मूल्य ज्ञात करना है। आप क्या करोगे, इस जीरो से इस जीरो को काट दो। ठीक है, अब इसको क्या करो, सीधा 11 से काट दो। 11 आठा कितना होता है, 88 होता है। यहाँ काट दो, 11 आठा 88 होता है। और पीछे यहाँ आपके कितना बचेगा, अगर इनमें से 8 काटोगे 7 बचेगा। फिर से यहाँ काटोगे, 11 छक्का कितना होता है, 67 होता है। फिर से 4 बटेगा और 11 चौका 44। ठीक है, आपका यहाँ से कट गया। उसके बाद में इसको अपन क्या कर लेते हैं, 8 से और काट देते हैं। 8 एकम 8 कर लेते हैं और 0 और 8 8 64 यानी 108 आ जाएगा। फिर अपन क्या करते हैं, 9 से काट लेते हैं। अब जैसे इसको 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 हो जाएगा और यहाँ कितना 1 बचेगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या कितना बचेगा, यहाँ ये 3 जीरो होंगे। ठीक है, और ये जो आपके बराबर है ये इधर आके गुणा में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 12 को जब इन 3 जीरो से गुणा करेंगे तो अपना टोटल मान कितना आ जाएगा, हाँ 12,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। ये 1200 है, यहाँ 12,000 कर लेना। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी यानी 12,000 हो जाएगा। कैसे होगा, यानी कि हमने को अंकित मूल्य ज्ञात करना था, तो अंकित मूल्य पर 10% की अंकित मूल्य पर 10% की छूट थी। ठीक है, तो 10% की छूट दी, इसको 90 में बेचा। 12 की छूट दी, 88 में बेचा। और टोटल इसको ये आपका सेलिंग प्राइस है। जब इसको काटा पाटी करेंगे तो ये कट के कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये रहेंगे। यानी कि इस वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कितना था, 12,000 रुपये था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यहाँ 12,000 कर लेना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखो, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर है। ठीक है, ये दे रखा है और आपको पूछा है कि औसत टीम का टोटल औसत स्कोर आपको ज्ञात करना है, यानी औसत एवरेज ज्ञात करना है। एवरेज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है कि राशियों का योग टोटल और बटे राशियों की संख्या, यही होता है। या तो आप क्या करो, इन सभी को जोड़ लो। ठीक है, इन सभी को अगर जोड़ते हैं तो या तो इनको जोड़ लो, जैसे 12 है, ठीक है, 9 है, उसके बाद में ये 52 है, उसके बाद ये 34 और ये 30। तो इनको अलग से जोड़ लो आप। टोटल ये कितना होता है, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 16 और 17। हासिल की एक यहाँ आ गई, 2 5 7 10 और 3 13, तो 137। तो आपके ये हो गए, इनको आप यहाँ अलग से जोड़ लो। 22 आपके 56 और उसके बाद में 16 27। ठीक है, और यहाँ 72। अब इनको जोड़ोगे तो ये आपके 6 और 6 12, 12 और 2 14 और 2 16, 16 और 7 कितने हो गए के 23। तो यहाँ असल की 3 और यहाँ आ जाएगी 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9 1 10, 10 और ये कितने हो जाएंगे आपके 9, तो ये हो जाएगी 19। तो इनको टोटल जोड़ लो, यानी 137 और 193। इनको जब जोड़ेंगे
तो 7 और 3 10 की 0 आ जाएगी आपके असल की 1 आ जाएगी। ठीक है, अभी 9 और 4 13, 13 का 3 असल 1 आ जाएगी और ये हो जाएगी 3। ठीक है, तो टोटल राशियों का योग कितना हो गया 330 हो गया। अभी यहाँ देखो राशियों का योग तो कितने हो गया 330, बटे राशियों की संख्या कितनी है तो देखो 1 2 3 4 और 5, उसके बाद में 6 7 8 9 10 और 11, 11 संख्या है तो आप 11 का भाग दो, 11 तिया 33 और ये 0 आ जाएगी। यानी राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा सी, बी करेक्ट आंसर होगा 30, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राशियों का योग करके इनकी संख्या कितनी भाग दोगे तो यानी औसत ही पूछा है तो औसत अपने इसका निकाल दिया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर हो गया। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक स्कूटर की कीमत में 20% की कमी की गई है और अब इसकी कीमत 72,000 रुपये है, तो इसका मूल मूल्य क्या है, यानी इसका सबसे पहले जो मूल्य था वो कितना था। तो मान लेते हैं कि पहले इसका कीमत थी 100%, ठीक है, और अब इसकी कीमत में 20% की अगर कमी आई है तो इसकी अभी वर्तमान में कीमत कितनी है 80% इसकी वर्तमान कीमत है और इस क्वेश्चन के अनुसार इसकी कीमत कितनी है 72,000 रुपये। तो यहाँ क्या करो आप, जो ये 80% है इसको किसके बराबर रखो, आप रखो इस 72,000 के बराबर। ठीक है, अपने को मूल कीमत यानी पहले 100% है वो कितनी थी 100% बराबर रखेंगे, तो इसको जब ऐसे रखेंगे ये बराबर में 80, तो ये आपके यहाँ इतने भाग में आ जाएगा और ये 100 का आपका यहाँ गुणा हो जाएगा। अब जब इसको काटा पाटी करेंगे तो 1 0 तो ये कट जाएगा, 8 को जब काटेंगे 8 9 कितना होता है 72 होता है, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। और यहाँ अगर 9 आ जाएगा तो आप देखो पीछे कितना बचेगा, ये 4 0 यहाँ और बचेंगे, यानी कि पहले इसकी जो मूल कीमत थी वो कितनी थी 90,000 रुपये थी। कितनी थी 90,000 रुपये इसकी कीमत थी, यानी राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह समझ में आ गया। तो आपकी क्या है कीमत पूछी इसकी मूल, यानी पहले जब 100% थी ये कीमत आपको ज्ञात करनी है, पहले 100 थी फिर 20% कमी आई 80, 80 आपका 72,000 के बराबर होगा, तो 100 किसके बराबर होगा 90,000 के बराबर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लास दोस्तों आप शेयर ज़रूर करना। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका महत्तम समावर्तीय 6 है, आपको लघुत्तम समावर्तीय ज्ञात करना है। यानी एचसीएफ आपको दे रखा है, आपको एलसीएम को ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है तो फॉर्मूला होता है एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू रेशो का गुणनफल। क्या है रेशो का गुणनफल, ये अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो देख लेना। इस फॉर्मूले से क्या करोगे, आपको एलसीएम अगर ज्ञात करना है, एचसीएफ कितना दे रखा है 6 है आपका एचसीएम दे रखा है, और इन रेशो जो अनुपात है इनका गुणनफल करना है तो 4 × 5 हो जाएगा। अब इसको गुणा करो, 6 और 4 को करेंगे 24 और 24 पंजा कितना होता है 120, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर होगा 120 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम का यह फॉर्मूला, एलसीएम आपको ज्ञात करना है इसके लिए। ठीक है, तो आप एलसीएम ज्ञात करोगे, राशियों का गुणा कर लेना और जो एचसीएफ है इसको भी साथ में गुणा कर लेना, 120 करेक्ट आंसर आएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कार द्वारा 3 घंटे 15 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा, ठीक है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। अपने को क्या करना है, दूरी अगर ज्ञात करनी तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुणा समय हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अभी दूरी अगर आपको ज्ञात करनी है, आपकी चाल कितनी है 48 चाल है, और अब आपको समय करना तो आप क्या करो, ये जो घंटा टोटल इसको मिनट में कर दो। जब ये 3 घंटा इसको मिनट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घंटे में 60 मिनट, 3 घंटे में 36 18 180 मिनट और 15 ये टोटल कितने हो जाएंगे 195 मिनट हो जाएंगे 195, और बटे में आप क्या कर दो 60 कर दो घंटे में इसको चेंज करने के लिए। अभी क्या करो 12 का भाग दे दो, 12 पंजे 60 और 12 चौकों 48, ये कट गया। अब 5 का भाग दे दो इसमें, 5 3 15 और 9 पंजे 45, ठीक है, 39 बार ये कट जाएगा। अभी आप करके 4 और इस 39 को गुणा कर दो, 9 चौके कितना होता है 36, असल की आपकी 3 आ जाएगी, 4 3 12 और 3
15 हो जाएगी, यानी आपकी दूरी कितनी होगी, 156 किलोमीटर आपकी दूरी होगी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, 4 बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर 4 इंटू समय करना है, और जो ये घंटे में इनको टोटल आप क्या करो, मिनट में चेंज करके बटे में 60 कर देना, और इससे करोगे तो आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। कुल मिला के एसएससी के अंदर सभी टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप एक टॉपिक से लेकर अंत तक का जो टॉपिक है ना वहाँ तक सभी के आते हैं। मैं डेली के जो ये आपको 5 क्वेश्चन करवाता हूँ, ये पाँचों ही एसएससी के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। पिछला जो पेपर हुआ था 22-23 में, उसके क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो उनके देख देख के लाता हूँ, इसका मतलब है कि हर टॉपिक से आता है, आपको सभी के सभी टॉपिक तैयार करने। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्लास अच्छी लगी तो शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करना। चलो साथियों, कोई आगे की छोटी अगली और नई क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।